आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में वन एवं वन्य जीव। इसके अंतर्गत हम लोग आज राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में भी जो 20 क्वेश्चन है उसमें करेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बारनवापारा अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो बारनवापारा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? महासमुंद, रायगढ़, बलरामपुर या बीजापुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका महासमुंद। ठीक है, इसका आंसर है बारनवापारा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो महासमुंद में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, वनों के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका दूसरा, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान जो है वो है पूरे देश में दूसरा स्थान है। और अगर यहीं पे अगर वो ये पूछ दे कि प्रतिशत के हिसाब से छत्तीसगढ़ कितने स्थान है, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका तीसरा स्थान है। ठीक, तीसरा स्थान है वहाँ पे, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? सबको पता होगा, अगर आप लोग जानते होंगे तो बड़े होंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा अभयारण्य है छत्तीसगढ़ का कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है आपका तमोर पिंगल, है ना। तमोर पिंगल है सबसे बड़ा अभयारण्य, और छोटा अभयारण्य बोले तो बादलखोल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमोर पिंगल। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न क्रमांक 4 हमारा है, सीता नदी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? रायगढ़, धमतरी, मुंगेली या बलरामपुर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो सीता नदी अभयारण्य जो है हमारा वो है आपका धमतरी में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा धमतरी। धमतरी में सीता नदी अभयारण्य स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, देश के संपूर्ण वनों का प्रतिशत में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पूरे संपूर्ण देश में जो वनों का प्रतिशत है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है उसमें, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 10.05, 11.55, 12.2। तो कितना परसेंट होगा? ये आपका होगा 12.2% है ना। जो देश के संपूर्ण वनों का जो परसेंटेज है उसमें छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो 12.20% है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 है, पामेड़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पामेड़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये जो मैं अभी हम लोग करा रहे हैं आपको, जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, इससे 1 या 2 क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। अभी जितने भी एग्ज़ाम होंगे छत्तीसगढ़ में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए। इसको आप लोग ज़रूर पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो पामेड़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बस्तर, कांकेर, धमतरी, बीजापुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीजापुर। बीजापुर में जो है आपका पामेड़ अभयारण्य जो है स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक हमारा जो 7वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल में वो है आपका कांगड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कांगड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, उनमें से कांगड़ा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक हमारा 8 है, अचानक मार अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये आपको मोस्टली पूछा गया है 1-2 बार एग्जाम में। अचानक मार अभयारण्य किस जिले में है ना। अचानक मार जसपुर, महासमुंद, मुंगेली या बलरामपुर। तो अचानक मार कहाँ स्थित है? आप लोग को भी पता होगा, जानते होंगे। तो ये जो है आपका मुंगेली जिले में स्थित है। ठीक है, अचानक मार अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो मुंगेली जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर, कबीरधाम, सरगुजा, कोरिया। जो साल जो वृक्ष हैं, है ना, उसके वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बस्तर को, कबीरधाम को, सरगुजा, कोरिया को। तो मोस्टली आप लोग जानते होंगे बस्तर में सबसे ज़्यादा वन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर। बस्तर में साल वनों का, बस्तर में जो साल वन है उसका द्वीप कहा जाता है बस्तर को। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक हमारा जो 10 है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक, पर्यावरण, वनिक या शिक्षा। तो इंदिरा प्रियदर्शनी जो वृक्ष मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किस में दिया जाता है आपका? वो दिया जाता है वनिक के क्षेत्र में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? वनिक के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सेमरसोता, गोमार्ग, उदंती, बादलखोर। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा अभयारण्य है वो है आपका बादलखोल अभयारण्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बादलखोल अभयारण्य। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 है, उदंती अभयारण्य किस जिले में स्थित है? उदंती अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कवर्धा, रायगढ़, गरियाबंद, बीजापुर। उदंती अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपका आएगा, इसका आंसर गरियाबंद में है। ठीक है। उदंती अभयारण्य जो है आपका गरियाबंद जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई अभयारण्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तो आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, सबको आपको याद कर रखना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देखो, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय, हमने उस समय जो पहले वाले क्वेश्चन में छोटा राष्ट्रीय उद्यान देखा था, इसमें बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगड़ा घाटी राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा कौन से सन में की गई थी? 4 जुलाई 2002, 4 जुलाई 2001, 4 जुलाई 2003 या 4 जुलाई 2004। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट बनाने की जो घोषणा की गई थी वो किया गया था आपका 4 जुलाई 2001 में किया गया है। ठीक, 4 जुलाई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है, कानन पेंडारी चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या रायगढ़। कानन पेंडारी चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका आ जाएगा बिलासपुर में स्थित है। कानन पेंडारी चिड़ियाघर जो है आपका बिलासपुर में स्थित है। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा 16 है, भैरवगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भैरवगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है ना? तो किस जिले में स्थित है आपका? रायगढ़, बीजापुर, मुंगेली या धमतरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीजापुर। भैरवगढ़ और पामेड़ अभयारण्य ये दोनों कहाँ हैं? बीजापुर में आपका स्थित है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक देखते हैं 17। प्रश्न क्रमांक हमारा 17 है, छत्तीसगढ़ का नव स्थापित अभयारण्य है अबूझमाड़, सेमरसोता, सायकोटा या भोरामदेव। छत्तीसगढ़ में जो नव स्थापित अभी नया जो अभयारण्य बना है उसका नाम क्या है? आप लोग बता सकते हैं। तो उसका नाम जो है आपका भोरामदेव है। ठीक, नव स्थापित अभयारण्य का है आपका भोरामदेव। ठीक है। भोरामदेव अभयारण्य अभी नया बना है, कवर्धा जिले में स्थित है। 2001 में सन 2001 में ये क्या हुआ है? बना है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में वन है? 40, 41.23, 44.2% या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसका आंसर? जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में वन है? तो वन जो है हमारा 44.2% है ना। 44.2% में आपका क्या है? वन है। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 है हमारा, भीमगढ़ अभयारण्य। भीमगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम या जसपुर। भीमगढ़ कहाँ है आपका? आप लोग जान सकते हो। भीमगढ़ अभयारण्य जो है आपका कहाँ स्थित है? प्रश्न क्रमांक 19 में है, भीमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? ये भीमगढ़ जो है और आपका जो भैरवगढ़ है ये दोनों सेम है। तो हमने भैरवगढ़ के बारे में पूछा था, भैरवगढ़ अभयारण्य कहाँ किस जिले में से? तो आपका आएगा बीजापुर। इसका भी आंसर है भीमगढ़ अभयारण्य का किस जिले में है? तो आपका क्या लिखोगे? आपका बीजापुर। ठीक है। बीजापुर आएगा इसका आंसर, है ना। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट और आखिरी प्रश्न 20वां। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका एग्ज़ाम में आया है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? जब छत्तीसगढ़ राज्य हमारा बना था 2000 में, है ना। नवंबर 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था। उसके बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना 2001 में हुई है ना। और कब हुई है? तो 22 मई
2001। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22 मई 2001 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। ये जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसको आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। दूसरा वीडियो आपको अगर दूसरा नया वाला वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।